मेरी उम्र 20 की है, लेकिन दिल कुछ 100 सालों का लगता है। एक अजीब सा खालीपन है, जैसे मैं किसी को पुकार रही हूँ पर वो आता ही नहीं। माँ कहती है, शायद तू किसी पुराने जन्म की बात कर रही है। पापा हंसते हैं, किताबें कम पढ़ाकर। पर मैं जानती हूँ ये कोई कहानी नहीं, ये कोई सपना नहीं। मैं किसी के इंतजार में हूँ, किसी ऐसे के जो मेरे शब्दों से पहले मेरी चुप्पी को समझ ले। बचपन से एक अजीब आदत रही, जब सब सो जाते थे मैं छत पर जाकर आसमान से बात करती। कभी कभी चांद को देखती तो लगता कोई वहां से मुझे देख रहा है। एक बार मैंने धीरे से कहा था, अगर तू सच में है तो एक दिन आना। कुछ कहने नहीं, बस बैठ जाने के लिए। और जाने क्यों, मेरे अंदर किसी ने जवाब दिया था, मैं आया ही कहाँ हूँ जो जाऊँगा। अब जब कॉलेज का आखिरी साल है और लोग करियर, नौकरी, रिश्ते की बातें करते हैं, तो मैं एक मंदिर के कोने में बैठी रहती हूँ। वहाँ कोई बंसी नहीं बजाता, पर दिल की आवाज़ सुनाई देती है। मैंने श्री कृष्ण को कभी देखा नहीं, पर जब जब किसी ने मुझे समझने की कोशिश की, मुझे लगा वो तुम नहीं हो, क्योंकि तुम समझने नहीं, महसूस करने के लिए हो। एक शाम बरसात के बाद मैंने पहली बार मंदिर में कोई पुराना भजन सुना, राधा के बिना श्याम अधूरे, और मेरे आंसू अपने आप बहने लगे। मुझे नहीं पता था कि किसी और की पुकार में मेरा नाम छुपा है। उस रात कुछ अजीब हुआ। बरसात रुक चुकी थी, मंदिर की आरती का शोर अब शांत हो चला था। मैं वहीं बैठी रही, मंदिर के आखिरी किनारे पर, जहां दीवारें भी सुनने लगती हैं। मैंने धीरे से आंखें बंद की। श्याम, अगर तुम कहीं हो तो, बस इतना ही कहा था। शब्द वहीं रुक गए थे। अचानक मेरे कानों में कोई स्वर नहीं, कोई आहट नहीं, सिर्फ एक सन्नाटा गूंजा। लेकिन वो सन्नाटा बोल रहा था, तुम मुझे हर बार बाहर खोजती रही, जबकि मैं तो तुम्हारी आंखों की कोर में था। हर बार जब तुम रोई थी, मैं वहीं था। तुमने जब पहली बार मुंह मुझसे जोड़ा था, उसी पल मैंने तुम्हें राधा कहकर पुकारा था। मैंने हंसने की कोशिश की, पर हंसी गले में अटक गई। किसी ने मेरे दिल के उस कोने को छुआ था, जिसे मैंने खुद भी कभी नहीं छुआ था। अब तक जो भी लोग मेरी जिंदगी में आए, उन्होंने मेरे चेहरे से प्यार किया, पर यह जो कृष्ण था, उसने मेरे खालीपन से प्रेम किया। फिर एक दिन एक साधारण सी किताब हाथ लगी, गीता का सार। मैंने पढ़ा, मैं तुमसे दूर नहीं, तुम्हारे ही स्वरूप में हूं। मैंने उस दिन पहली बार अपनी आंखों में कृष्ण को देखा। न मुकुट था, न बंसी, न मोर पंख, बस एक ठहराव था जो मेरे सारे तूफानों से कह रहा था, शांत हो जाओ, मैं हूं। अब मेरी जिंदगी में सब कुछ वैसा ही है, लोग वही हैं, बातें वही, पर अब एक फर्क है, अब मैं अकेली नहीं हूं, क्योंकि अब मेरे अंदर राधा जाग चुकी है। और जब राधा जाग जाए तो कृष्ण को बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती। कॉलेज का आखिरी साल था, सब अपने अपने रास्तों को लेकर उत्साहित थे। कोई MBA, कोई शादी, कोई विदेश। मैं अब भी हर शाम उसी मंदिर के कोने में बैठी रहती थी, जहां मेरी चुप्पी में कृष्ण बोले थे। पर इस बार चुप्पी थी, कृष्ण नहीं थे। उस दिन रिजल्ट आया, मेरी स्कॉलरशिप रद्द कर दी गई थी। कहा गया डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी है। मेरे सपने एक सेकंड में कांच की तरह टूट गए। मैं मंदिर नहीं गई उस शाम, बस अपने कमरे में रोती रही। तुम कहते थे ना साथ हो, फिर ये क्यों हुआ? बहुत दिनों तक कुछ नहीं कहा, ना उन्होंने ना मैंने। फिर एक दिन माँ चुपचाप मेरे कमरे में आई और कहा, जब राधा का मन डोलता था, कृष्ण मौन हो जाते थे, पर वो मौन भी राधा के भीतर कुछ बोलता था। तू भी सुन, शायद वो कुछ कह रहे हों। उस रात मैंने फिर आंखें बंद की। आंसू अब बहते नहीं थे, अंदर ही गिरते थे, और उसी भीतर से एक आवाज आई, अगर तुम मुझे सिर्फ तब तक चाहो जब तक सब ठीक है, तो वो प्रेम नहीं, सौदा है राधे। पर अगर तुम इस अंधेरे में भी मुझे थामे रखो, तो यही सत्य है, यही भक्ति है। उस दिन के बाद मैंने शिकायत नहीं की। मैं फिर मंदिर गई, पर अब प्रार्थना मांगने के लिए नहीं, बस बैठने के लिए। क्योंकि जो प्रेम सिर्फ साथ में ही सुखी हो, वो प्रेम नहीं, वो सुविधा है।
और राधा का प्रेम कभी सुविधा से नहीं चलता। महीनों बाद एक चिट्ठी आई। पुराना केस रिव्यू हुआ है, गलती बोर्ड की थी, स्कॉलरशिप बहाल। मैं मुस्कुराई, पर अब फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जिस दिन मैंने कृष्ण को खो दिया था वो दिन हार था, पर जिस दिन मैंने कृष्ण को बिना कुछ मांगे अपना लिया वो दिन जीत थी। अब मुझे कृष्ण से कोई शिकायत नहीं रही थी। मैं जान चुकी थी वो हर जगह है, पर सबसे ज्यादा वहाँ जहाँ कोई नहीं होता। अब मैं उनसे कुछ मांगती नहीं थी, न घर, न नौकरी, न प्रेम। बस हर सुबह उठकर आंख बंद करती और कहती, आज तो मेरे साथ चलो, और अगर ना चल सको तो मुझे अपने भीतर पहुंचा दो। कॉलेज खत्म हुआ, मैं वापस अपने गांव लौट आई। चारों तरफ वही पुरानी गलियां, वही लोग, पर अब मेरी नज़रों में कुछ बदल गया था। हर वृद्ध चेहरे में मुझे नंद बाबा दिखते, हर हंसी में यशोदा, हर बच्ची की आंखों में राधा, और हर सूनापन गोवर्धन की शरण। लोग अब भी कहते, अकेली लड़की हो, कुछ सोचती क्यों नहीं? मैं सिर्फ मुस्कुरा देती, क्योंकि अब मेरा जीवन उत्तर नहीं, एक प्रश्न बन चुका था जिसका जवाब सिर्फ कृष्ण थे। एक दिन स्कूल से लौटते समय मैंने देखा गांव के शिव मंदिर की दीवार टूटी हुई थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया था। मैंने बिना किसी से कुछ कहे उस दीवार की ईंटें उठाकर जोड़नी शुरू की। हर सुबह एक ईंट, हर दोपहर थोड़ा गारा, हर शाम एक मंत्र। लोग हंसते थे, इतनी पढ़ी लिखी लड़की मंदिर की मजदूरी कर रही है। पर मैं जानती थी मैं दीवार नहीं जोड़ रही थी, मैं खुद को कृष्ण से जोड़ रही थी। कई महीनों बाद दीवार पूरी हुई। एक वृद्ध पुजारी आए और बोले, बेटी, तुम्हारी पूजा स्वीकार हो चुकी है। मैंने चौंक कर पूछा, कौन सी पूजा? वो मुस्कुराए, जो बिना शंख, बिना फूल, सिर्फ श्रम और प्रेम से की जाए, वही असली पूजा होती है। उस दिन मैंने मंदिर में एक दिया जलाया। अपने भीतर एक दीपक पहले ही जल चुका था, अब प्रेम पूजा बन चुका था, और पूजा जीवन। समय बीत गया, वो दीवार अब पुरानी हो चली थी। दीपक अब भी जलते थे, पर कम। गांव में नए चेहरे आ गए थे, पुराने चेहरों की जगह अब यादें थीं। और मैं अब भी उसी मंदिर के बाहर बैठती थी। अब थोड़ी बूढ़ी हो चुकी थी, पर अंदर अब भी वही राधा बैठी थी, जिसने कभी कृष्ण से प्रेम किया था, फिर उनसे सवाल किए थे, फिर उन्हें भीतर पाया था। एक दिन एक लड़की आई, उसी उम्र की जैसी मैं कभी थी। वो रो रही थी। उसने कहा, मेरे साथ सब गलत हो गया है, मैंने सब खो दिया है। मैंने उसे देखा और कहा, तो अब तू जीतने के सबसे करीब है, क्योंकि जहां तुम हार जाते हो वहीं से कृष्ण तुम्हें थामते हैं। वो चुप हो गई, बैठ गई मेरे पास, और बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। बस हमारी चुप्पियों में कृष्ण बोलते रहे। कई वर्षों बाद गांव में किसी ने मुझे देखा नहीं। कहा गया वो कहीं चली गई है, पर कुछ लोगों का मानना था मंदिर की पिछली दीवार के पास एक फूल अपने आप खिला करता है। कोई उसे पानी नहीं देता, पर वो हमेशा महकता है। और उस फूल से उठती है एक चुप्पी, जो धुंध की तरह फैलती है, और उसमें कोई कृष्ण को देखता है, कोई राधा को, और कोई बस प्रेम को।